जो भी उस अराष्ट्रीय गतिविधि कार्य करते हैं, आप सब जानते हैं, तो उसके बच्चे भी एकल में आते हैं, तो उन्होंने भी एकल को अपना लिया है, स्वीकार कर लिया है, ये अच्छे ही कहीं काम कर रहे हैं। और आज के दिन में 7,260 विद्यालय पूर्वोत्तर के 4 राज्य में, अरुणाचल, मणिपुर, त्रिपुरा और असम में हम चला रहे हैं। पूर्वोत्तर में श्रीहरि एकल का कार्य भी जोरदार के रूप में चल रहा है। आज अगर कहा जाए तो 130 जो पूर्णकालिक व्यास कथा का अभी कार्य कर रहे हैं एकल में, और जो भी यहाँ पर खिलाड़ी आए हैं वो मतलब पूरा क्वालिफाइड होते जा रहा है। तो उम्मीद है कि और गोल्ड मेडलिस्ट बाकी जो भी है वो अपने पास आएंगे। एकल अभियान को सफल बनाने में उनका सेवाव्रती कार्यकर्ताओं का बहुत बड़ा योगदान है। आज यहाँ भुवनेश्वर में ये इतना बड़ा खेल महाकुंभ हो रहा है, उसमें भी इन सेवाव्रतियों कार्यकर्ताओं का ही योगदान है कि आज इतना बड़ा खेल कुंभ का आयोजन हो जा रहा है। आज हमारे साथ ऐसे ही एक शख्स मौजूद है जो आसाम से आते हैं, रमेश जी। रमेश जी, मैं सबसे पहले आपसे यही जानूंगा कि आप एकल अभियान से जुड़े कब? मैं 2004 से ही मान के चले, आज 20 साल पूरा हो गया, 21 साल रनिंग चल रहा है। शुरू से ही मैं जब स्कूल मैं पूर्ण किया उसके बाद ही मैं एकल में आ गया। आज तक मैं पूर्णकालिक के रूप में कार्य कर रहा हूँ। एकल में जब आप आए तो किस दायित्व से शुरुआत किया और आज कौन सा दायित्व आपके पास है? हाँ, उस समय मैं पहले उपसंच प्रमुख, उपसंच मतलब 10 विद्यालय का दायित्व होता है 2004 में। तो उससे फिर कंटिन्यूसली मैं फिर संच प्रमुख, संकुल ऐसा करके अंचल में अंचल अभियान प्रमुख, शिवसागर के, फिर भाग हुआ करता था, भाग में, संभाग में भी क्या मैंने अभी प्रभाग का, मेरा प्रभाग अभियान प्रमुख नॉर्थ ईस्ट, जो कि P1 हम बोलते हैं, नॉर्थ ईस्ट का प्रभाग अभियान प्रमुख का दायित्व निर्वाह कर। नॉर्थ ईस्ट की जब बात होती है तो अभी तो थोड़ा शांत है, लेकिन पिछले 10 साल पहले, यानी आप 21 साल से जुड़े हो, शुरुआत के साथ नॉर्थ ईस्ट बहुत आसान था, अभी भी आसान है, एक आध राज्य तो है ही। तो ऐसे में उस जहाँ इतनी विविधता थी, इतनी चुनौतियाँ थी, उस क्षेत्र में आपने काम किया, कैसे काम किया, कैसे जब आपके सरकारें भी आपके अनुकूल नहीं थी, वहाँ जो जंगली वनवासी क्षेत्र हैं वो भी नक्सली बेल्ट थे कहने का वो है, तो उन क्षेत्रों में कैसे काम किया? कुछ ऐसा अनुभव जो आप शेयर करना चाहो? देखिए, शुरू में तो बहुत चुनौतीपूर्ण था अपना कार्य। उस समय सब ये सर्वविदित जानते हैं सब लोग कि नॉर्थ ईस्ट एक उस क्षेत्र है कि बहुत ही चुनौतीपूर्ण क्षेत्र है। वो एक पहाड़ी क्षेत्र भी हैं और संवेदनशील भी है और जनजातीय क्षेत्र भी हैं, तो उसमें कार्य करना मुश्किल हो जाता है। किंतु एकल अभियान में ये जो संस्कार युक्त प्राथमिक शिक्षा की जो बात आता है, प्राथमिकता दिया जाता है, उसके चलते उस क्षेत्र में भी काम करने के लिए एक अपने को मौका भी मिला। और कहा जाए तो जो भी उस अराष्ट्रीय गतिविधि कार्य करते हैं, आप सब जानते हैं, तो उसके बच्चे भी एकल में आते हैं, तो उन्होंने भी एकल को अपना लिया है, स्वीकार कर लिया है, ये अच्छे ही कहीं काम कर रहे हैं। लेकिन जब वो नहीं जानते हैं तो थोड़ा एक समस्या आती थी, लेकिन जब जान जाते हैं तो फिर वो अपना लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं। और आज के दिन में 7,260 विद्यालय पूर्वोत्तर के 4 राज्य में, अरुणाचल, मणिपुर, त्रिपुरा और असम में हम चला रहे हैं। और आज के दिन में पूरा वहाँ 550 कार्यकर्ता जो पूर्णकालिक के रूप में कार्य कर रहे हैं। एक चीज़ और बात करूँगा कि असम से आप पुरुष लोग हैं, वहाँ महिलाएं भी एकल से जुड़ी हुई हैं और बहुत बड़ी संख्या में। तो ये कैसे हो रहा है, कैसे मतलब इतना जनसमूह, हर घर से लोग जुड़ रहे हैं, संस्कार केंद्रों से जुड़ रहे हैं? क्योंकि संस्कार केंद्र हम देखते हैं असम के बहुत लोग हैं, चाहे वो कथाकार हो, गायक हो, भजन गायक हो, ये सारे हैं। तो ये कैसे हो रहा है? नहीं, देखिए, शुरू में हम उसमें पुरुष ज़्यादा थे, लेकिन आज के दिन में वर्तमान महिला बहनें उसमें ज़्यादा जुड़े हुए हैं। क्योंकि जब एक संगठन, उसमें एक संरक्षण तो नहीं कहूँगा मैं, जहाँ पर सुरक्षा है, सुरक्षित है, इस तरह का जहाँ बातें आते हैं, तो फिर बेहिचक उनके जो अभिभावक हैं वो भेजते हैं और ये काम करने के लिए प्रेरित भी करते हैं। और बहुत सारे, आज कहा जाए तो जहाँ पर एकल विद्यालय हम चला रहे हैं वहाँ 95% बोलिए पूरा महिला ही है। एक दो जो पहाड़ी क्षेत्र है उसमें पुरुष कई लोग हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा महिला ही इसमें कार्य कर रहे हैं। और पूर्वोत्तर में श्रीहरि एकल का कार्य भी जोरदार के रूप में चल रहा है। आज अगर कहा जाए तो 130 जो पूर्णकालिक व्यास कथा का अभी कार्य कर रहे हैं एकल में पूर्वोत्तर। बात इस खेल महाकुंभ की करें तो कितने खिलाड़ी आप नॉर्थ ईस्ट आपके इस P1 संभाग से आए हुए हैं? यहाँ 95 खिलाड़ी यहाँ पर पहुँचे हैं, सब टोली के साथ 114 लोग यहाँ पर उपस्थित है।
और जो भी यहाँ पर खिलाड़ी आए हैं वो मतलब पूरा क्वालिफाइड होते जा रहा है। तो उम्मीद है कि और गोल्ड मेडलिस्ट बाकी जो भी है वो अपने पास आएंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। असम में एकल को बढ़ाने के लिए यहाँ बच्चे आए उनके लिए, और सबसे बड़ी चीज़ है कि एकल अभियान को आगे बढ़ाने के लिए उनके जो एकल अभियान की जो विचारधारा है, जो उनका ध्येय है, उसको लोगों तक पहुँचाने के लिए।